तो बच्चों आज हम सीखेंगे कि डबल कॉलम कैश बुक कैसे बनती है। क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें डबल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करनी है। तो पहले तो हम फॉर्मेट खींच लेते हैं इसका। देखिए कैश बुक, हेडिंग आ गया कैश बुक। चलिए इसी को हेडिंग बना लेते हैं। ये डेट का कॉलम आ गया, ये पर्टिकुलर का कॉलम आ गया, ये लेजर फोलियो, और दो कॉलम आएंगे कैश और बैंक। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश एंड बैंक, ये कॉलम आ गया। इस साइड पे भी ये पहला कॉलम डेट का है, फिर ये पर्टिकुलर का है। इधर से ये कॉलम हो गया आपका बैंक, कैश, लेजर फोलियो, पर्टिकुलर्स, और ये होगा डेट। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश, बैंक डेबिट में, और डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, कैश, बैंक क्रेडिट में। तो ये तो फॉर्मेट हो गया कैश बुक का। जो कॉलम बनने हैं डेबिट साइड में, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, कैश, बैंक। ये जो डेबिट साइड होती है, डेबिट साइड में हम लोग दिखाते हैं रिसिप्ट्स। कैश की रिसिप्ट होंगी तो कैश कॉलम में, और अगर चेक से रिसिप्ट होंगी तो बैंक कॉलम में। और जो क्रेडिट साइड है, इस पे हम लोग दिखाते हैं पेमेंट्स। अगर कैश में पेमेंट होगी तो कैश कॉलम में, और अगर चेक से पेमेंट होगी तो बैंक कॉलम में। ठीक है भाई। अब सबसे पहले जो है 1 मार्च 2019 की एंट्री है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। यहाँ डेट डाल दी मैंने 1 मार्च 19। ओपनिंग बैलेंस है कैश का और बैंक का, हम लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का कैश में लिख दिया 12,750, और बैंक का बैंक में लिख दिया 72,400। एसेट्स हैं कैश और बैंक, और एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, आपको पता है। एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है। लायबिलिटी का, कैपिटल का, प्रोविज़न का, रिजर्व का, इनका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है। तो ये दोनों कैश और बैंक दोनों ही एसेट हैं। तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में लिख दिया हमने 1 मार्च 19 को, बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कैश का बैलेंस कैश कॉलम में, बैंक का बैलेंस बैंक कॉलम में। बिल्कुल लेजर जैसा ही है, देखिए आपको दिख ही रहा है, सामने आपके बना हुआ है। दो साइडें होती हैं लेजर में, बिल्कुल लेजर जैसा ही है ये। जैसे लेजर होता है सेम टू सेम वैसे ही है। लेजर में भी दो साइड होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट और राइट हैंड साइड क्रेडिट। उसमें कॉलम होते हैं डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। इसमें डेट पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, कैश और बैंक। मतलब इसमें अमाउंट की जगह दो कॉलम इसलिए हैं क्योंकि इसमें कैश और बैंक, आप ये समझ लो कि कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट आप एक साथ बना रहे हो। ये समझ लो दो लेजर एक साथ बना रहे हो, इसलिए दो कॉलम हो गए, कैश और बैंक। और लेजर फोलियो का एक कॉलम है। लेजर में लेजर फोलियो का कॉलम नहीं होता वैसे,
कैश बुक बिल्कुल लेजर जैसी होती है, बट ये एक अभी एक ये सब्सिडरी बुक है। वो क्या होती है मैं बाद में डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। तो फिलहाल हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे डाल दिया, कैश का कैश कॉलम में, बैंक का बैंक कॉलम में। इसके बाद 4 मार्च रिसीव फ्रॉम आशा कैश 1200 एंड अ चेक ऑफ 3200 अलाउड डिस्काउंट ₹400। तो कैश मिला है 1200 का और चेक मिला है हमें 3200 का और डिस्काउंट अलाउड हमने किया है 400 का। तो कैश तो ठीक है जो 1200 मिला है, जो चेक मिला है 3200 का, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि जो चेक मिला है वो हमने सेम डे डिपॉजिट कराया या सेम डे डिपॉजिट नहीं कराया। अब जैसे यहाँ पर जो हमें चेक मिला है 3200 का, ये हमने सेम डे डिपॉजिट करा दिया। कैसे पता? क्योंकि इस चेक के बारे में नीचे तो कोई डिटेल है नहीं। अगर बाद में जमा कराया होता तो नीचे डिटेल होती है 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद कि 4 मार्च का चेक बैंक में जमा कराया। लेकिन आगे कहीं भी डिटेल नहीं है कि हमने 4 मार्च का चेक बैंक में जमा कराया है। यानी कि जब कोई डिटेल मेंशन नहीं है आगे, तो ये एज्यूम कर लिया गया है कि जिस दिन चेक मिला उसी दिन डिपॉजिट हो गया। अगर आगे कोई डिटेल होती 2 दिन बाद, 4 दिन बाद कि उस दिन का चेक हमने बैंक में जमा कराया, तो फिर इसका मतलब उस दिन जमा नहीं कराया। बट आगे कोई डिटेल नहीं है तो इसका मतलब उसी दिन हमने जमा करा दिया। जब आगे डिटेल होगी उस दिन जमा नहीं होगा, तब क्या करेंगे मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल 4 मार्च यहाँ डाला मैंने, क्योंकि यहाँ पर रिसिप्ट है, पैसा आ रहा है, आशा से मिल रहा है, या मैंने लिखा आशा। कैश मिल रहा है आपको 1200 और चेक से मिल रहा है आपको 3200। और आपने 400 का जो डिस्काउंट दिया है, वो डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट अकाउंट में जाएगा। एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक होती है जिसमें डिस्काउंट का भी कॉलम होता है, लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं है, तो हम डिस्काउंट वाली आइटम को छोड़ देंगे। बाकी आइटम हमने जो कैश की है वो कैश में लिख दी और जो बैंक की है वो बैंक में लिख दी। इसके बाद 7 मार्च है, पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक। तो यहाँ पे पेमेंट है 7 मार्च, सैलरी पे करिए और चेक से पे करिए, इसलिए बैंक में से लेस हो जाएगा। कितनी पे करिए वो देख लीजिए, 25,600 चेक से पे करिए। इसके बाद 9 मार्च है, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। बैंक से ऑफिस यूज़ के लिए कैश निकाला है 9 मार्च को। तो 9 मार्च को जब बैंक से निकाला तो बैंक बैलेंस कम हो गया और कैश बैलेंस बढ़ गया। बैंक से हमने निकाला ऑफिस यूज़ के लिए, तो बैंक में कम हो गया और कैश में बढ़ गया। तो रिसिप्ट भी और पेमेंट भी है, रिसिप्ट है कैश के लिए, पेमेंट है बैंक के लिए। ये एंट्री दोनों तरफ जाएगी। विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ 25,000, नहीं ये आपका 21,900 है क्या? यस, 21,900 है, बैंक से निकाला ऑफिस यूज़ के लिए, तो कैश में बढ़ गया और बैंक में कम हो गया। तो ये एंट्री पर्टिकुलर्स में डालने से पहले कॉलम में डाल दीजिए तो इजी रहेगी। कैश में 21,900 बढ़ गया है और बैंक में 21,900 कम हो गया है। तो कैश में बढ़ गया है इसलिए कैश में रिसिप्ट वाली साइड पर, और बैंक में कम हो गया है इसलिए बैंक में पेमेंट वाली साइड पर। पहले कॉलम में डाल दी, मतलब कैश और बैंक कॉलम में उधर डाल दी। उसके बाद हम पर्टिकुलर्स फिल करेंगे। जब कैश कॉलम में एंट्री है तो पर्टिकुलर में लिखेंगे बैंक अकाउंट, और जब बैंक कॉलम में एंट्री है तो पर्टिकुलर में लिखेंगे कैश अकाउंट। लेजर फोलियो में सी मतलब कॉन्ट्रा, ये कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं ऐसी एंट्री को जो दोनों तरफ जाती है। और डेट के कॉलम में 9 मार्च,
चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन बैंक बैलेंस 1200। बैंक बैलेंस पे बैंक ने हमें 1200 इंटरेस्ट दिया, तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा इंटरेस्ट से। यहाँ लिख देंगे बैंक इंटरेस्ट। बैंक से इंटरेस्ट मिला हमें, रिसिप्ट है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, तो रिसिप्ट वाली साइड पर डाल दिया हमने। और डेट है यहाँ पर 12 मार्च। इसके बाद है परचेज फर्नीचर इन कैश 16,500। तो पेमेंट हो रही है, फर्नीचर खरीदेंगे तो पेमेंट करेंगे। यहाँ लिख दीजिए फर्नीचर अकाउंट और कैश में से माइनस कीजिए, क्योंकि कैश में परचेज कर रहे हैं तो कैश बैलेंस कम हो रहा है। और 16 मार्च। फिर 21 मार्च है पेड मोहन एंड कंपनी बाय चेक 10,900। मोहन कंपनी को चेक से पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट है तो क्रेडिट साइड पे आएगी। मोहन एंड कंपनी और चेक से पेमेंट कर रहे हैं, तो बैंक में से माइनस करेंगे। और डिस्काउंट रिसीव्ड है 100, वो आएगा नहीं यहाँ पर क्योंकि डिस्काउंट का कॉलम हमारे पास है नहीं। चलिए फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। 24 मार्च प्रोप्राइटर विड्रू फॉर ऑफिस कैश, सॉरी फ्रॉम ऑफिस कैश फॉर इज पर्सनल यूज 11,600। तो प्रोप्राइटर ने ऑफिस के कैश में से 11,600 पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लिया, तो कैश कम हो गया। और ये ड्राइंग से जब पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं तो ड्राइंग्स 24 मार्च और कैश में से की है तो 11,600 कैश में से कम हो गया। सोल्ड गुड्स टू मनोज फॉर कैश, मनोज को गुड्स बेचे हैं कैश में, तो कैश बैलेंस बढ़ रहा है। मनोज नहीं लिखेंगे, हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो सेल्स अकाउंट लिखेंगे। ट्वेंटी 29 मार्च कैश इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट वाली साइड में, रिसिप्ट डेबिट में आती है, पेमेंट क्रेडिट में आती है। डिपॉजिट ऑफिस कैश इनटू बैंक 21,200, ऑफिस के कैश में से बैंक में जमा करा दिया, तो कैश में कम हो गया, बैंक में बढ़ गया, कॉन्ट्रा एंट्री है। पहले कॉलम में डाल दीजिए, बैंक में बढ़ रहा है तो बैंक में रिसिप्ट वाली कॉलम में डालिए 21,200। और कैश में कम हो रहा है तो कैश में पेमेंट वाली कॉलम में डालिए 21,200। लेजर फोलियो में कॉन्ट्रा लिख दीजिए। जब कैश कॉलम में है एंट्री तो पर्टिकुलर्स में बैंक अकाउंट लिखिए। और जब बैंक कॉलम में है एंट्री तो पर्टिकुलर्स में कैश अकाउंट लिखिए। तो ये पूरे मंथ की एंट्रीज हमने डाल दी। अब हमें क्लोज करना है, तो जैसे लेजर क्लोज होता है इन द सेम वे ये भी क्लोज होगा। समझ लीजिए दो लेजर क्लोज कर रहे हैं, एक कैश का और एक बैंक का। तो पहले कैश का देख लीजिए। कैश का डेबिट साइड में देखिए 12,750 ओपनिंग बैलेंस था, 1,200 था, 21,900 था, 14,800 था। ये हो गया डेबिट एक्स बड़ी है साइड 50650। तो कैश में हमेशा डेबिट साइड ही बड़ी होती है क्योंकि कैश बैलेंस तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता ना। और वही छोटी साइड के ऊपर बैलेंस कैरी डाउन जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं लेजर में, तो छोटी साइड माइनस कर देते हैं इसमें से। तो छोटी साइड पे है 16,500 माइनस 11,600 माइनस 21,200, तो ये हो गया 1350 आपका बैलेंस बच गया कैश का। आप बैंक का देख लीजिए, तो यहाँ पर एक हल्की सी नज़र मार के हमें पता चल रहा है कि डेबिट ही एक्स्ट्रा है।
और अगर नहीं पता चल पा रहा आपको तो डेबिट का भी टोटल कीजिए, क्रेडिट का भी टोटल कीजिए, जो एक्स्ट्रा हो उसी को दोनों तरफ लिखा जाएगा। तो डेबिट में आपका 72,400 प्लस 3,200 प्लस 1,200 प्लस 21,200, ये हो गया 98,000। यही टोटल क्रेडिट के ऊपर लिखिए क्योंकि क्रेडिट साइड छोटी है। अब क्रेडिट इसमें से माइनस कर लेते हैं, 25,600 माइनस 21,900 माइनस 10,900, तो ये आपका आ गया 39,600। ये आ गया आपका बैंक का बैलेंस। अब नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे को, 1 अप्रैल को, इधर जो कैरी डाउन है उसको अपोजिट साइड पे आप बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दीजिए, जैसे कि आप लेजर में करते थे। तो बिल्कुल लेजर जैसा है, आपने देखा 2 लेजर समझ लीजिए कंबाइन कर दिए, कैश और बैंक, और बैलेंस कैरी डाउन वैसे निकालिए जैसे निकालते हैं सिमिलर वे में। दोनों ही एसेट हैं तो दोनों के ओपनिंग बैलेंस डेबिट, रिसिप्ट्स डेबिट साइड पे, पेमेंट्स क्रेडिट साइड पे। कैश इंक्रीज होगा तो कैश कॉलम के डेबिट में, और बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा तो बैंक कॉलम के डेबिट में। कैश बैलेंस डिक्रीज होगा तो कैश कॉलम के क्रेडिट में, बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा तो बैंक कॉलम के क्रेडिट में। तो बिल्कुल लेजर वाला ही फॉर्मेट है, 2 लेजर एक तरह से समझ लीजिए मिला दिए हैं, बट ये लेजर है नहीं। कैश बुक इज द ओनली बुक विच सर्व्स बोथ जनरल एंड लेजर। कैश बुक ऐसी बुक है जनरल लेजर दोनों का काम करती है। ये मैं बाद में समझाऊंगा आपको जब सब्सिडरी बुक पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल आपको मैंने ये कैश बुक बनाना सिखाया।